कि 4 औरतें आई, जवान औरतें, उन्होंने केस किया अपने हस्बैंड के खिलाफ कि हमारा हस्बैंड हमारे करीब बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन होने लगी है। यानी मियां बीवी का जो रिलेशन होता है ना, वो हमसे इतना ज्यादा कायम करते हैं कि अब हमारे बस में, हमारी बर्दाश्त से बाहर है, पाबंदी लगाई जाए उसको। 4 बेगमात हैं और मियां साहब ने चारों को इतनी टेंशन दी हुई है कि वो बीवियां अदालत पहुंच गई, बुरके में, पर्दे वाली औरतें थी, वो अदालत में पहुंच गई कि भाई उसको बोलो कि अब यानी नहीं आइए। तो काजी साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ, यार कौन टार्जन की औलाद है जो है भाई, जिसने 4 बीवियों को इतनी टेंशन दी हुई है, तो कौन है भाई ये टार्जन। खैर कहते हैं अब केस चूंकि आया था, रिपोर्ट आई थी, तो मैंने बुलवा लिया उस। कह रहे मेरा ख्याल यह था कोई होगा, स्पीड ब्रेकर बने हुए होंगे बड़े बड़े, ये तो मैं अपना तबसरा कर रहा हूँ, नहीं जो बॉडी बिल्डरों के होते हैं, ऊट पटांग किस्म के, ऐसे ऐसे करके जो आ रहे होते हैं मसल्स, तो वो कोई इस टाइप का कोई होगा, बड़ा पावरफुल आदमी। जब मैं देखा तो वो एक बाबा है, लाठी हाथ में और कमर उसकी झुकी हुई, वो आ रहा है कोर्ट में। कह रहे मैंने कहा यार इस बुजुर्ग को देखो और इसके काम देखो। कह रहे मैंने कहा कि भाई केस तो बाद में होगा, मैं बुजुर्ग को साइड पे ले गया, मैंने बोला खाता वाता क्या है, तो पहले ये बको खाता क्या है, पहले इसकी उलूम से फायदा उठाया जाए, केस तो होता रहेगा। तो बुजुर्ग ने इसलिए बोला कि मैं सिर्फ खजूर खाता हूँ, वो जैतून का तेल है, ऊँटनी का दूध है, बस इस 3 चीजों पे जिंदगी गुजर रही है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों के मशवरे से चल रहा होता है, एक्चुअली एक मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो ये हालात होते। भाई जदीद खुराकें खा रहा था या कदीम खुराकें। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई वो तो 1000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि खजूर खाते थे, अब तो साइंस ने 3-4 हजार साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि खजूर खाते थे, तो अब तो साइंस ने इतनी तरक्की की, अब मैं पिज्जा खाऊंगा, अब मैं खजूर नहीं खाऊंगा। या अब वो जो जैतून का तेल है, वो तो कुरान में भी उसका तज़किरा है, मूसा अलैहिस्सलाम 3-4 हजार साल पहले मूसा कलीमुल्लाह ने भी जैतून का, उसमें भी उस वक्त जैतून खाया जाता था। तो अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है, अब मैं डॉक्टरों का तजवीज करदा ऑयल जो फला कंपनी ने बनाया है वो मैं खाऊंगा। और ऊंटनी का दूध, ये पुराने जमाने की पुरानी बातें, मैं पीऊंगा डब्बे का दूध जो रिकमेंड किए मुझे सऊदी अरब के फला डॉक्टर ने। तो आप बताएं अगर वो ये कर रहे होते तो ये रिपोर्टें होती। अरे भाई बोल लो ना यार, ये रिपोर्टें होती। ये रिपोर्टें इसलिए नहीं थी कि उन्होंने बोला खुराक में नेचर को फॉलो करना है, जिद्दत को फॉलो नहीं करना। जिद्दत डब्बा है और नेचर भैंस और गाय का ताजा दूध है। जिद्दत डालडा है, डालडा कंपनी ना केस कर दे, डालडा जो भी केस, जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं ना, नेचुरल देसी बोल लेना भाई, क्या हो गया, देसी घी है। अगर आप देसी घी खा के बैठे होते तो मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत ना पड़ती कि बोलें आप, खुद आप में इतना करंट होता कि आप बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। तो देखो, मेरा मकसद इन वाकयात से वाकयात सुनाना नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है कि जैसे सेहत के मामले में नेचर से इंसान बगावत करे तो सेहतमंद नहीं रह सकता, तो जैसे मादी सेहत में इस तरह मेंटली सेहत, जिसको हम सुकून और इत्मीनान कहते हैं, उसमें भी अगर फितरत से बगावत करोगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा।